अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुशबाद रहे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें परेशानियां ख़त्म करे और अपने नबी के सदक़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते, हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा दे। आमीन। तो चलते हैं आज इस सेगमेंट की तरफ। आज की हमारी कहावत कहावत कुछ ऐसी है कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो बड़े इंसान के लिए अहमियत रखते हैं। ये मैं समझती हूँ कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये आपके लिए एक पावर का काम करते हैं। आपको ताकत देते हैं, आपको एनर्जाइज करते हैं। जैसे कि जब इंसान थोड़ा सा उम्र सीधा हो जाता है तो वो कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ करता है जो मुख्तलिफ विटामिन्स की, ताकि उसमें वो कमियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसी तरह ये जो बहन भाइयों का रिश्ता है, जो बहनों बहनों का रिश्ता है, भाइयों भाइयों का रिश्ता है, ये भी एक दूसरे की तरह एक तरह से विटामिन्स की तरह काम करते हैं। उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत आपको बहुत सारा हौसला देती है। आपको अगर आप खुदा न खास्ता कभी परेशान हो तो उनका एक मीठा बोल आपको बहुत सारे मसाइब से निकालता है, या आपको इतना हौसला देता है कि आप उस मुश्किल में भी आपको मुश्किल नहीं लगती। आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे अपने खड़े हैं, अब मुझे कोई खौफ नहीं है। और सम टाइम आपके अपने ही कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है, अजियत देती है। तो वो चाहे बहन बहन ही क्यों ना हो, भाई भाई ही क्यों ना हो, तो वो जो अजियत होती है ना, यकीन कीजिए वो बड़ी तल्ख होती है और बहुत तकलीफ देती है। इंसान उस तकलीफ को जब महसूस करता है ना, तो बेसाख्ता शायद उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, तो वो बड़ी तकलीफ देह अमल है। और अल्लाह ताला सब बहन भाइयों में सलूक इत्तफाक रखे और सब में मोहब्बत कायम रखे, आमीन। लेकिन यही बहन भाई, जब बहन भाई के रिश्ते से थोड़ा सा चेंज रिश्ता इनका हो जाता है, तो इनमें थोड़ा सा ना फ़र्क आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप आपका जो भाई है वो आपका समधी बन जाए, अगर आपकी जो बहन है वो आपकी समधन बन जाए, तो वो बहन भाइयों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो रिश्ता स्टार्ट हो जाता है समधियों वाला। अब देखा जाए तो समधी तो आप बाद में बने, पहले तो आप बहन भाई थे ना। आप बहन भाई के रिश्ते को छोड़कर और समधी का रिश्ता निभाना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर चाहे आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, आपकी बहू हो, आपका दामाद हो, वो बातें छोटी 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 टीस करना शुरू कर देते हैं। वही बातें जब वो आपके भांजे या भतीजे होते हैं, या वो आप के बहुत प्यारे होते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं देती। लेकिन जब वो किसी ऐसे रिश्ते में मंसूब हो जाते हैं, तो यकीन कीजिए वो अ, जो लहजा होता है या जो वो बातें होती हैं ना, वो बड़ी अजियत देती हैं। चाहे वो फिर वो बहू का रिश्ता हो या दामाद का रिश्ता हो। तो इन सब रिश्तों में ना इंसान ये भूल जाता है कि वो मेरा भाई है या मेरी बहन है। उसको सब कुछ भूल के यही याद रहता है
कि मैं एक सास हूँ या मैं एक ससुर हूँ। तो आज की कहावत भी हमारी कुछ ऐसे ही है। कहा जाता है, मासी सास ओरे भी तांबे दी तास। यानी कि जब आप कोई आपकी अपनी या प्यारी भांजी या भतीजी कोई भी आपकी जब बहू बन जाती है ना, तो आपके माइंड में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है कि ये मेरी ये भांजी है या भतीजी है। आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ ये रहती है कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है। और जो बच्ची होती है ना, वो भी इस चीज़ को भूल जाती है कि ये मेरी खाला है या मेरी फूफी है। उसके माइंड में ये होता है कि ये मेरी सास है। तो जैसे कि बड़ों में हो जाता है, बड़े घर के जो बड़े होते हैं वो अच्छी बुरी बात से मना करते हैं, समझाते हैं। तो वही बात जो आप एक खाला बन के या एक फूफू बन के समझाते हैं तो बच्चों को बुरा नहीं लगता, वही बात जब आप एक सास बनकर बच्चों को समझाते हैं तो वो उन्हें बहुत बुरी लगती है। उनको वो नाज़ेब गुजरती है। उनके लिए वो एक कह लें कि एक बोझल सा उनको फील होता है कि ये क्या मुसीबत है, वो फिर मुसीबत बन जाता है। तो कोशिश कीजिए कि रिश्तों में चाहत मोहब्बत और चाशनी बनी रहे। इसी में ही कामयाबी है, इसी में फलाह है और इसी में ही माशरे की खूबसूरती है। लेकिन हमारी कहावत कि मासी सस ओरेच भी तांबे दी तस, यानी कि उसमें भी सख्ती होती है। और अगर देखा जाए तो माँ भी सख्ती कर लेती है, अगर वो कर ले तो ऐसी कोई आफत भी नहीं आ गई। लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।